अप्रैल के दौरान देश में मासिक आधार पर वाहन बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। मार्च की तुलना में अप्रैल के कुल वाहन बिक्री 3% घटकर 26,11,000 रही। मार्च की तुलना में अप्रैल में कारों की बिक्री करीब 7.5% घटी और ट्रैक्टर्स की बिक्री 8% से ज्यादा घटी। इस तरह दोपहिया वाहनों की बिक्री भी करीब 2% कम हुई है। सर, क्या ट्रेंड बता रहा है ये? अ, शुरुआत आप मान सकते हैं अप्रैल की मिली-जुली रही है, अच्छी रही है। टू व्हीलर्स ने थोड़ी ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग की है। टू व्हीलर्स की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है और ये वापसी कीमतें बढ़ने से पहले की थी। पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ सामान्य है और इसमें भी जो एसयूवी के बाकी मॉडल बिक रहे हैं। अ, अगर आप देखें तो मारुति कंपनियों के हिसाब से देखें, निवेशकों के हिसाब से देखें तो मारुति ने थोड़ा-सा कमबैक करता हुआ संकेत दिया है। अप्रैल के आंकड़ों पर हमने बात भी की थी। मारुति के नतीजे आए थे कि डिस्पैचेस बढ़े हुए हैं। स्मॉल कार सेगमेंट में मारुति की मिनी कॉम्पैक्ट और मिड साइज कारों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है। टाटा उसके बाद दूसरे नंबर पर है। टाटा ने ईवी को काफ़ी पुश किया है, तो ये जो आंकड़े बताते हैं इसमें टाटा की ईवी की सेल्स थोड़ी बेहतर होती दिखाई दे रही है। हुंडई की डिलीवरीज में भी हमें बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो कंपनियों के आधार पर 3 प्रमुख ऑटो कंपनियां हैं जिनके की तस्वीर हमें बेहतर दिख रही है और टू व्हीलर्स की सेल्स तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये आंकड़ा आने वाले दिनों में बदल सकता है क्योंकि अब कंपनियां वाहनों की कीमत बढ़ाने वाली हैं और इंपोर्टेड लागत युद्ध के कारण कई कई कच्चे माल की बढ़ी हुई है। एनर्जी की कीमतों में वैश्विक स्तर पर हो रहे भारी उतार चढ़ाव से अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बड़ा फ्यूल रिजर्व बनाने का फैसला किया है। इसके लिए वहां की सरकार करीब 7.25 अरब डॉलर का खर्च करेगी। इस रिजर्व में करीब 1 अरब लीटर तेल रखा जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया की लगभग 50 दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सर, क्या योजना है ऑस्ट्रेलिया की और युद्ध को लेकर दूसरे देश किस तरह तैयारी कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ कई देशों ने की, पर ऑस्ट्रेलिया का पहला बड़ा प्लान निकल कर आया है जो ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनकी पूरी गणित, उनका पूरा अर्थशास्त्र बदलने वाला और इसे आप आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि अब इस युद्ध ने नसीहत दी है कि अगर आपके पास रिजर्व नहीं तो आप संकट में। तो ऑस्ट्रेलिया ने करीब 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 7 बिलियन डॉलर के आसपास का बजट एलोकेट किया है और ये बड़ा शिफ्ट है पॉलिसी का कि वो सप्लाई डिसरप्शन को रोकने के लिए एक मुश्त बड़ा पैसा खर्च करने वाला है। तो एक तो रिजर्व का साइज बढ़ाया जा रहा है जिसमें कि फ्यूल के साथ फर्टिलाइजर का रिजर्व भी बनाया जाएगा। जो लोग नियमित रूप से अर्थम या बोनस पॉइंट के दर्शक हैं, हम आपको बता चुके हैं अपने एक अर्थम में कि पूरी दुनिया में किसी देश के पास फर्टिलाइजर के स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं थे। अब सद्बुद्धि आई है तो ऑस्ट्रेलिया ने ये शुरुआत की है कि वो अपने यहाँ फर्टिलाइजर का रिजर्व बनाने जा रहा है। दूसरा, जो मिनिमम होल्डिंग पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की है वो 10 दिन से ज़्यादा की जाएगी। पहले ऑस्ट्रेलिया केवल 10 दिन के लिए इसे होल्ड करता था। अभी की पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया के पास 46 दिन का पेट्रोल, 33 दिन का डीजल और 10 दिन का फ्यूल उपलब्ध था। इसके साथ बाकी देशों में एक साथ अगर आप ध्यान दें इन तमाम सुर्खियों के बीच में, तो कई देशों ने अपने रिजर्व्स के नियम बदले हैं और अपने यहाँ रिजर्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड दिए हैं। जैसे जापान ने अपने रिजर्व की प्रक्रिया में बदलाव किया है, अपने इमरजेंसी रिजर्व से तेल रिलीज किया है और पहली कोशिश में वो रिजर्व वापस खरीदा जाएगा। हालांकि जापान के पास 247 दिन का रिजर्व है और दुनिया के देशों में सबसे अधिक रिजर्व रखने वाला देश है जापान, क्योंकि जापान पूरी तरह आयात पर निर्भर है। साउथ कोरिया ने अपनी रिजर्व कैपेसिटी बढ़ाई है नए रिलीज के बाद। चाइना की रिजर्व कैपेसिटी रिकॉर्ड है, करीब 1.4 बिलियन बैरल के आसपास है। स्ट्रेटेजिक बिल्टअप बढ़ाया है, निर्यात रोक दिए हैं, फर्टिलाइजर के रिजर्व्स में और ज़्यादा जोड़ने की बात की गई है। भारत की तरफ से अभी बफर उपलब्ध है, रिजर्व्स बढ़ाने की बात तैयारी अब शुरू की जा रही है, चर्चा हो रही है, भी कोई परियोजना या कोई ऐसी घोषणा नहीं आई है। तो दुनिया के ज़्यादातर देश अपने रिजर्व्स को नए सिरे से बिल्ड करने की और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चाहे वो एलएनजी हो या एलपीजी हो या फर्टिलाइज़र हो, अमोनिया हो या क्रूड हो, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी 2-3 महीने बाद आपूर्ति नॉर्मल होगी, क्योंकि यहाँ से 2 महीने सामान्य होने में लगेंगे, आपूर्ति हॉर्मुज खुलेगा। उसका सबसे पहला काम दुनिया के देश अपने रिजर्व वापस भरने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें सारे रिजर्व जो खाली हैं और बढ़े हुए रिजर्व तैयार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाजार फर्टिलाइजर की कीमत को लेकर, क्रूड ऑयल की कीमत को लेकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत को लेकर अगले 5-6 महीने, 7 महीने तक के तेजी के रुख पर दांव लगा रहा है।